नमस्कार, जय माता दी। प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। हमारे जीवन में ज्योतिषीय परामर्श के अनुसार हम तमाम तरह के उपायों को करते हैं। गायत्री मंत्र की साधना हर किसी को करना चाहिए। गायत्री मंत्र, गायत्री देवी को वेद की माता मान कहा गया है, यानी वेदों के को जन्म देने वाली गायत्री माता है। साधना विधि विधान और मन वचन कर्म से गायत्री के मंत्रों की यदि जप को किया जाए, गायत्री मंत्र को अपने जीवन में स्वीकार किया जाए, तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में अनेक कष्टों का निराकरण गायत्री माता के द्वारा होती है या गायत्री मंत्र के द्वारा हम कर सकते हैं। शास्त्रों में बताया गया है, सूर्यस्य मामन्युश्च मन्युपदयस्य मन्युकृतेभ्यः पापेभ्यो रक्षन्ताम् मां यद्रात्र्या पापमकर्षम मनसा वाचा हस्ताभ्याम, यानी मन से, वाचा यानी वाणी से, हस्ताभ्याम यानी हाथों के द्वारा, पैरों के द्वारा। जब हम चलते हैं तो हमारे पैर के नीचे तमाम ऐसे जीव जंतु कीटाणु नुकसान हो जाते हैं, मर जाते हैं। मुद्रेण शिष्णा रात्रिस्तद बलुम्पतु यत् किंच दुरितम मयि यद महम माम मृत्योनौ सूर्ये ज्योतिषि जुहोमि स्वाहा, यानी कि मनसा वाचा कर्मणा हम किसी भी तरह का हस्ताभ्याम पादाभ्याम, हाथ से पैर से, कई बार हम मन से ऐसे कर्म करते हैं, झूठ बोल देते हैं, यानी हमने एक पाप किया है। ऐसे तमाम दोषों का कई बार हम किसी के प्रति कामुक होकर के दृष्टि दोष डालते हैं। कई बार सामने वाला हमारे तरफ दृष्टि दोष डालता है। जरूरी नहीं कि हमारे द्वारा हम दूसरे के ऊपर, हमारी तरफ भी होता है। तो हर परिस्थिति का निराकरण कर सकते हैं गायत्री मंत्र के जप के माध्यम से किया जाता है। गायत्री मंत्र को सबसे शक्तिशाली चमत्कारिक मंत्र बताया गया है। सबसे ज्यादा प्रभावी मंत्रों में गायत्री मंत्र माना जाता है। इसके जप से शीघ्रता से जीवन में सफलता की प्राप्ति होती है। इस मंत्र का जाप जो होता है 3 टाइमों में किया जाता है, एक मध्याह्न काल, प्रातः काल, सायंकाल। प्रातः काल जब हम मंत्र का जप करते हैं तो बाल हंस वाहिनी ब्रह्म स्वरूपा गायत्री का, यानी कि ब्रह्मा जी के तरह स्वरूप वाली माता गायत्री का ध्यान करते हुए गायत्री मंत्र का जब जप करें तो आपके होंठ भी नहीं हिलने चाहिए, जीभ भी नहीं हिलना चाहिए। आत्मा में मंत्र का स्मरण करें, उच्चारण करें। यदि आप दोपहर में करते हैं, मध्याह्न काल में, तो युवा यानी यंग माता गायत्री का स्वरूप होनी चाहिए और विष्णु स्वरूपा शंख चक्र गदा पद्म युक्त। सायंकाल में यदि आप जप करते हैं तो वृषभ वाहिनी शिव स्वरूपा वृद्धा, यानी बुजुर्ग माता के तरह गायत्री माता का स्वरूप होता है और शिव स्वरूप बैल पर विराजमान किए हुए गायत्री मंत्र का जप करें। जप से पूर्व 24 मुद्राएं होती हैं, जप के बाद 8 मुद्राएं होती हैं। सुमुखम संपुटम चैवा विदितम विस्तृतम तथा द्विमुखम त्रिमुखम चैवा चतुष्पंचमुखम तथा षड्मुखादोमुखम चैवा व्यापकांजलिकम तथा षटकम यम पासंचा ग्रथितम चोर्मुखोन्मुखम प्रल्लभम प्रल्लभम चैवा। इस तरह से ये 24 मुद्राएं होती हैं जप से पूर्व। जप के उपरांत 8 मुद्राएं की जाती हैं। शूरवीर ज्ञान वैराग्य योनि शंखोद पंकजम। जब आप इन मुद्रा युक्त आप गायत्री मंत्र का जप करते हैं, गायत्री मंत्र का जो भावार्थ बताया गया है कि परब्रह्म परमात्मा के उस तेज का हम ध्यान करें जिस तेज से हमारे मन, बुद्धि, दिमाग को एक ऐसी प्रेरणा मिले जो हम सद्मार्ग पर चल सके और उस पर ब्रह्म परमात्मा की
कृपा वरद हस्त हमारे जीवन पर बने और हमारे जीवन से तमाम तरह के दुख तकलीफ बाधाओं का निराकरण हो। वैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो गायत्री मंत्र का जप हमारी अंतरात्मा को शक्तिशाली बनाता है। गुरु चंडाल दोष, पितृ दोष और ग्रहण दोष या ज्योतिष शास्त्र में जितनी दोष होते हैं वो सारे दोषों का निराकरण कह सकते हैं गायत्री मंत्र के माध्यम से होता है। और इस मंत्र को यदि निस्वार्थ भाव से इस विधि विधान से यदि आप जपते हैं तो आपके जीवन के संपूर्ण बाधाओं का निराकरण आपको प्राप्त होगा। इस मंत्र के जप से आपके त्वचा में एक नई चमक आती है, चेहरे में ब्रह्म वर्चस्व की जागृति होती है, आपके मन से ईर्ष्या द्वेष बुराई जो आपके मन में चलता है वो नष्ट हो जाता है, यानी आपका मन निर्मल हो जाता है, पवित्र। धर्म और सेवा कार्य में आपका मन लगता है। आपके जीवन में आने वाले घटनाक्रम को आप पूर्वाभास कर पाते हैं, यानी पहले ही समझ पाते हैं। आशीर्वाद देने की आपकी शक्ति बढ़ जाती है और गायत्री मंत्र के जप से स्वप्न सिद्धि होता है, सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है। यानी आपने जो स्वप्न में देखा है वही आप अपने जीवन में साकार कर पाते हैं, उसको आप अपने जीवन में साकार कर लेते हैं। क्रोध का डिस्ट्रॉय कह सकते हैं गायत्री मंत्र के द्वारा होता है। और जब आदमी काम, क्रोध, मद, लोभ इनसे जब अलग होता है तो व्यक्ति के जीवन में पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति होती है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष और पुरुषार्थ चतुष्टय ही सही मायने में जीवन का एक लक्ष्य होना चाहिए। गायत्री मंत्र हमारे जीवन में उस लक्ष्य की प्राप्ति करवाता है। प्रिय दर्शकों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ऐसे उपासनाओं से, ऐसे आराधनाओं से हम अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। मैं आपको इस विधि विधान को सिर्फ इसीलिए बताना चाहता था कि आप अपने जीवन में इसका अनुसरण कर पाएं, पालन करें। इसके माध्यम से आप अपने जीवन में नई कीर्तिमान, नई तरक्की को आप स्थापित करें। आप अपने जीवन में सुख शांति समृद्धि की स्थापना करें। तुलसीदास जी ने कहा है कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना और जहां विपत्ति तहां कुमति निधाना, यानी कि सद्बुद्धि ही समृद्धि का स्वरूप है और दुर्बुद्धि एक तरह से कह सकते हैं कि जीवन का अवनति का एक बहुत बड़ा जीता जागता प्रमाण है। आपके जीवन में ढेर सारी सुख समृद्धि की प्राप्ति हो और आप इस मंत्र का अनुसरण अपने जीवन में करें, ब्रह्म वर्चस्व की जागृति करें। ऐसी सोच के साथ ये मैं आप तक पहुंचाने की मैंने कोशिश की है। मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, बेल के बटन को क्लिक करें और आप हमारे साथ जुड़े रहें। हम ज्योतिष शास्त्र में नई नई रिसर्च, नई नई शोध और नए खोजों में लगे हुए हैं और आप तक हम नए नए विषयों को निरंतर पहुंचाएंगे, ये हमारा आपसे संकल्प। धन्यवाद। जय माता।